Assalamu alaikum my dear students, I am back to my channel. Today we are learning about 9 standards 3.3 poem to a butterfly. Students, हमने इसके फर्स्ट वीडियो में इसका वार्मिंग अप विद एक्सप्लेनेशन देखे हैं, तो आज हम इस लेक्चर में टू अ बटरफ्लाई पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पहले फर्स्ट स्टांजा को रीड करते हैं। स्टे नियर मी, डू नॉट टेक द थी फ्लाइट। स्टे यानी कि रहना, नियर यानी कि नजदीक, डू नॉट टेक दी फ्लाइट। दी के रिलेटेड होते हैं यू, यानी कि यहाँ पर THY उसके मीनिंग्स होते हैं यू के रिलेटेड, और फ्लाइट यानी कि उड़ान। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लाइन में पोएट कह रहा है कि तुम मेरे पास से उड़ान मत भरो। अ लिटिल लॉन्गर स्टे इन अ साइट। स्टे यानी रहना, साइट यानी कि नजर, मैं आपको नजरों के सामने देखना चाहता हूँ। मच कंजर्व डू आई फाइंड इन द थी। मच कंजर्व के मीनिंग्स होते हैं मैं तुमसे बातचीत करना चाहूँ, थी के रिलेटेड यानी कि तुमसे मैं बात करना चाहता हूँ। हिस्टोरियन ऑफ माई इन्फिनिसी, इन्फिनिसी यानी कि बचपन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पोएट है उसको हिस्टोरियन, जो बचपन की जो बातें हैं वो उसको पूरी मेमोराइज हो रही है, और वो कह रहा है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फ्लोट नियर मी, फ्लोट यानी कि तैरना। टू डू नॉट डिपार्ट, डिपार्ट यहाँ से गुजरना, तुम यहाँ से नहीं गुजरना। डेड टाइम रिवाव इन द थी, डेड टाइम यानी कि जो गुजरा हुआ कल है, जो गुजरा हुआ टाइम है वो मुझे बार बार याद आ रहा है। तब ब्रिंग एसटी गे क्रेचर एज ओ तो आर्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो तब ब्रिंग एसटी दिया वाला है, गे क्रेचर्स, क्रेचर एक आर्ट्स के रिलेटेड बयान किया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर टू स्ट्रिंग, ये जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं थी, ये हमारे ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिसको यहाँ पर पोएट ने डिस्क्राइब किया हुआ है। और सोलेमन इमेज टू माय हार्ट, और उसकी जो इमेज है, उसकी जो तस्वीर है वो मेरे नज़रों के सामने गुजरी हुई है। और सोलेमन यानी कि पाकीज़ा इमेज। माय फादर्स फैमिली, और जो मेरे फादर से फैमिली से है, यानी कि उनकी जो इमेज है बचपन की, जो गुजरे हुए कल की है, और जो तितली के रिलेटेड उन्होंने बयान कर रहे हैं वो एक पूरी पाकीज़ा इमेज है। सोलेमन यानी कि पाकीज़ा इमेज। स्टूडेंट, चलिए हम सेकंड स्टांजा देखते हैं। ओ प्लेजेंट, प्लीजेंट वेयर द डेज। प्लीजेंट यहाँ पर एकदम शांत माहौल के रिलेटेड बताया हुआ है। ओ प्लीजेंट, प्लीजेंट वेयर द डेज द टाइम वेन इन आवर चाइल्डिश प्ले, जब हम बचपन में थे और उस टाइम पर जब हम खेल रहे थे, उसका यहाँ पर हमको बयान किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर जो फर्स्ट टू लाइंस दिए हुए ओ प्लीजेंट द टाइम, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच का बताया हुआ है, जहाँ पर दो एक्सप्लेनेशंस डिस्क्राइब किए हुए। तो जब आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिगर ऑफ स्पीच ये पोएम की क्या है, तो आप ये दो लाइन्स में निकाल सकते हैं। अब चलिए थर्ड लाइन हम देखते हैं। माई सिस्टर एमिलाइन एंड आई, तो बचपन में जो उनकी सिस्टर है और यहाँ पर पोएट है, उनके गुजरे हुए जो चाइल्डिश के जो प्लेस खेले हुए, जो गेम खेले, वो उनको यहाँ पर याद आ रहे हैं। टुगेदर चीज द बटरफ्लाई, चीज यानी कि परेशान करना, जहाँ पर वो राइट पोएट की बहन और पोएट बटरफ्लाई को चीज करते थे, परेशान करते थे, यानी कि पकड़ने की कोशिश करते थे। और वेरी हंटर डिड आई रश, हंटर यानी कि शिकार करना, मैं उसे शिकार करने के लिए चले जाता था। ओपन द प्रे, अब यहाँ पर प्रे के मीनिंग्स देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है। ओपन द प्रे यानी कि जो गुजरा हुआ कल है, और प्रे के मीनिंग्स होते हैं यहाँ पर ओपन द प्रे यानी कि शिकार करना, विद लीव्स एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी कि और लीप यानी कि लंबी लंबी जो ढांगे भरता था, और जो मैं छलांग लगाता था किसे पकड़ने के लिए, बटरफ्लाई। आई फॉलोड ऑन फ्रॉम ब्रेक टू बुश, बुश यानी कि छोटे छोटे दरख्तों पर जब बटरफ्लाई स्टे रहती थी, वहां पर पोएट उसको पकड़ने और हंटर करने चले जाते थे। बट लेकिन शी गॉड लव हर, लेकिन खुदा उससे प्यार करता है। फियर टू ब्रश, फियर टू ब्रश के मीनिंग्स होते हैं कि जो छोटे छोटे चीजें वहां पर बहुत ही ज्यादा फियर में बताए हुए, एक ब्रश की तरह, ब्रश यानी कि जो हमारा छोटा सा ब्रश रहता है, ऐसा लगता है कि उस पर कुछ ना कुछ ब्रश से पेंट करा हुआ है। द डस्ट फ्रॉम ऑफ इट्स विंग्स, डस्ट यानी कि धूल, जब हम उसे पकड़ने जाते हैं या हम उसको पकड़ते तो बटरफ्लाई हमारे हाथ में नहीं आती, बट लेकिन जो उसके डस्ट है वो उनके हाथों में पंखों की तरह आती है। अब विंग्स यानी कि उनके जो पंख हैं, वो पंख में जो डस्ट है वो बस उनके हाथों में आता है। और इसके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोएट ने बहुत ही खूबसूरती अंदाज में बताया